हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। ये 2020 की लिस्ट है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं नरेंद्र मोदी। इसमें पहले मैं मिनिस्टर का नाम लूंगी, उनके बाद जो उनका पद है या जो उनके पास जो मंत्रालय है उनके बारे में हम देखेंगे। तो नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके पास है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। दूसरा है अंतरिक्ष मंत्रालय। तीसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। और चौथा है जो सभी नीतिगत मुद्दे होते हैं और वे सारे पोर्टफोलियो जो किसी और के पास नहीं है। कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वे प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतरिक्ष विभाग है ना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष विभाग जो है वो किसके अंडर में आता है अभी वर्तमान में। तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी उन्हीं के अंडर में है। नेक्स्ट है श्री अमित शाह, उनके पास गृह मंत्रालय है। और फिर हैं तीसरे श्री राजनाथ सिंह, उनके पास रक्षा मंत्रालय है। चौथे हैं श्री नितिन गडकरी, उनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी। उनके पास है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है। ये दोनों नितिन गडकरी के पास है। आपको क्या करना है, इनका चार्ट बना के एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, जिसे आप किसी अपनी टेबल पर पढ़ते हैं तो सामने आप वो लगा कर रखिए। इससे क्या होगा कि आप दिन में उस चार्ट को अगर 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको, जैसे कोई चीज हम बार बार देखते हैं, उनको रिपीट करते हैं तो हमें जल्दी याद होती है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि बताइए रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके अंडर में है। पर किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं जो वित्त से संबंधित है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की किसी चैप्टर का किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, उसमें अगर आप वित्त मंत्रालय किसके अंडर में है यानी वित्त मंत्री कौन है इसके बारे में अगर आप थोड़ा जिक्र कर लेंगे तो आपका वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसे यही मेन रीजन होता है सारे मिनिस्टर बताने का। बाकी लगभग किसी भी पेपर में अगर एकदम कोई बेसिक लेवल का कोई पेपर है, उसको छोड़ के अगर आप जैसे जो हाई लेवल के जो पेपर होते हैं उनमें कभी भी कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हैं डॉक्टर DV सदानंद गौड़ा, उनके पास है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इनके बाद है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनके पास वित्त मंत्रालय तो है ही है, साथ ही साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण के पास है। फिर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ये सारा इन्हीं के पास है। बहुत बार क्या होता है, वैसे चांसेस इसके कम होते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि सपोज अगर जैसे अभी फार्म के जो बिल आए थे, कृषि विधेयक आया था जिसके लिए किसानों ने बहुत उसका विरोध किया था, ठीक है। तो उसको, जैसे अगर वो बिल कृषि मंत्रालय जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा अगर लाया गया, ठीक है, तो जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि विधेयक जो हाल ही में पास हुआ था जिनका किसानों ने विरोध किया था, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। अगर वे नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा पास किया गया और वो डायरेक्ट उसमें आता है कि यह विधेयक नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आपको अगर ये ध्यान नहीं है कि वे हैं ये कृषि मंत्री, तो आप वो क्वेश्चन गलत कर लेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि उसके बदले में जैसे नाम दे दिया कि डॉक्टर DV सदानंद गौड़ा ने, जो कि कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने ये विधेयक प्रस्तुत किया, तो ये क्वेश्चन ऐसा आपका गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये सारा ध्यान में रखना है। फिर हम देखेंगे श्री रविशंकर प्रसाद, वे कानून और न्याय मंत्रालय हैं, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये 3 इनके पास हैं। फिर हैं श्री थावर चंद्र गहलोत, उनके पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हैं विदेश मंत्रालय, ये पहले मिनिस्टर हैं ऐसे
जो एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, और IFS, उनको बिना किसी चुनाव के उनको ये पोर्टफोलियो दिया गया विदेश मंत्रालय का। फिर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HR। फिर हैं श्री अर्जुन मुंडा, उनके पास जनजातीय मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, उनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, एक महिला और बाल विकास मंत्रालय, फिर दूसरा है कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसे आपको ये ट्रिक आपको ध्यान हो गई कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो मतलब स्वास्थ्य से डॉक्टर, ऐसा आप ये ट्रिक रख के आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर है, और अंतरिक्ष जो इससे पहले हमने देखा था अंतरिक्ष, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चार्ट बना के अपने टेबल के पास आप चिपका दीजिए। नेक्स्ट है श्री प्रकाश जावड़ेकर, उनके पास भी 3 हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दूसरा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तीसरा है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल, ये तो काफी फेमस है, रेलवे मिनिस्टर हैं वे। उनके बाद उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उसके साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये उनके पास है। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, और उसके साथ साथ इस्पात मंत्रालय भी है, स्टील। नेक्स्ट है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जो माइनॉरिटीज है वो उनका। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद जोशी, उनके पास संसदीय मामले के वे मंत्री हैं। दूसरा कोयला मंत्रालय है और खान मंत्रालय है। नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, वे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह, उनके पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वे जल शक्ति मंत्रालय है उनके पास। ये तो हमने देख लिया कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर वो होती है ना जो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए और उनको परामर्श देने के लिए एक मिनिस्टर का पूरा, ठीक है, एक संघ होता है जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। तो चलो ये हमने इसके बारे में देख लिया, जो कि हैं अभी 22। अब हम देखेंगे राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभाव के हैं, ठीक है, इनका वाला प्रभाव स्वतंत्र है। स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री और जो राज्य मंत्री होते हैं, 2 प्रकार के। अगर आपको उसका पूरा कंसेप्ट समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूंगी कि कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी नियुक्ति का आर्टिकल क्या है, वो सब मैं आपको बता दूंगी। अब हम स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है श्री संतोष कुमार गंगवार, वे श्रम और रोजगार मंत्रालय है उनके पास। दूसरा है श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, और दूसरा योजना मंत्रालय है। अभी योजना मंत्रालय है, ठीक है, योजना आयोग की बात नहीं की गई है इसमें। तीसरा है श्रीपद येसो नाइक, इनके पास आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये पूरा जो आयुष वाला है ये इनके पास है, श्रीपद येसो नाइक के पास। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय है। 5वां है श्री किरण रिजिजू, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट है श्री राजकुमार सिंह, इनके पास बिजली मंत्रालय है और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, ठीक है। ये दो इनमें आपको कंफ्यूज थोड़ा बहुत तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए आप ये डेली रूटीन में इनको रिपीट करेंगे तो आपको एकदम माइंड में छप जाएगा ये। फिर है श्री हरदीप सिंह पुरी, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है इनके पास, और दूसरा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। फिर है श्री मनमुख मंडाविया, उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, ठीक है। ये हमने नोम पढ़े, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो
इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनका, ठीक है। अब हम देखेंगे राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनका स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। इसमें है सबसे पहला श्रीपद येसो नाइक। आपको पता हो तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज में भी इनका नाम था और इसमें भी इनका नाम है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय है, कार्मिक जनशक्ति पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये चारों के चारों प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। तो ये क्योंकि इनका स्वतंत्र प्रभाव नहीं है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट किसी मिनिस्टर के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये पोर्टफोलियो किसका है, कैबिनेट मिनिस्टर में, ये ध्यान रखना है। और उसका जो राज्य मंत्री है वो कौन है, ये भी ध्यान रखना है। फिर है श्री किरण रिजिजू, वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अब आपको ध्यान हो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास था, मुख्तार अब्बास नकवी के पास। तो इसीलिए आपको ये सब अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप लिस्ट बनाएं तो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही साथ उसका राज्य मंत्री भी लिख दें, ताकि आप वो जैसे दोनों पढ़ेंगे ना एक ही पोर्टफोलियो के बारे में, तो आपको ध्यान आ जाएगा। अब है श्री हरदीप सिंह पुरी, ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इससे पहले ये रह गया हमारा श्री राजकुमार सिंह कौशल, ये विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनके पास है। इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे कौशल विकास होता है तो राजकुमार सिंह जो कौशल है वे विकास और उद्यमिता मंत्रालय के हैं। नेक्स्ट है श्री मनसुख एल मंडाविया, इनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। फिर है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके पास इस्पात मंत्रालय है। फिर है श्री अश्विनी कुमार चौबे, वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब जैसे ये कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो आप उसके साथ ही ये लिख देंगे अश्विनी कुमार चौबे, तो आपको ये साथ साथ राज्य मंत्री भी याद हो जाएंगे। फिर है श्री अर्जुन राम मेघवाल, इनके पास भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है और संसदीय कार्य मंत्रालय भी है। नेक्स्ट है जनरल जो सेवानिवृत्त है वीके सिंह, उनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, जिनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है श्री कृष्णपाल, इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। नेक्स्ट है 12वां दानवे राव साहेब दादराव, इनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास गृह मंत्रालय है जो कि अमित शाह होम मिनिस्टर है। फिर है नेक्स्ट श्री परषोत्तम रूपाला, उनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री रामदास अठावले, जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ये काफी न्यूज में भी रहते हैं, उनके पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है साध्वी निरंजन ज्योति, उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री बाबुल सुप्रियो, उनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री संजीव कुमार बालियान, उनके पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री दोत्रे संजय श्यामराव, उनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब ये तीनों में इसमें दो के पोर्टफोलियो जो कैबिनेट मिनिस्टर में है वो अलग अलग हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये आपने देखा होगा कि जब निर्मला सीतारमण कोई भी कॉन्फ्रेंस करती है तो ये उनके साथ में रहते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो इनके पास है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। तो ये इसका मतलब हो गया कि इसकी मिनिस्टर है कैबिनेट में निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है श्री नित्यानंद राय, उनके पास गृह मंत्रालय है। फिर है श्री रतनलाल कटारिया, उनके पास जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। फिर है श्री वी मुरलीधरन, उनके पास विदेश मंत्रालय है और संसदीय कार्य मंत्रालय है। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, उनके पास जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री रामेश्वर तेली, उनके पास खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय है। आपको पता हो तो खाद्य प्रसंस्करण में जैसे उनकी वो मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने वो जो फार्म बिल आया था उसकी रीजन से उन्होंने रिजाइन कर लिया था, वो कैबिनेट मिनिस्टर थी।
फिर हैं श्री सोम प्रकाश, उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री प्रताप चंद्र सारंगी, वे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय उनके पास है। और दूसरा है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी के पास है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। और नेक्स्ट है सुश्री देबाश्री चौधरी, उनके पास है महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो 29 हमने राज्य मंत्री के बारे में देखे, और इससे पहले हमने राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभाव था वो देखे, और कैबिनेट मिनिस्टर देखे। तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पूरा होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।